हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपी ऑर्डिनरी पढ़ाई। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। बेसिक्स क्वेश्चन ही क्यों? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर विच इंक्लूड्स ओनली वन फार्मूला। अरे सिर्फ एक ही फार्मूला तो है इस चैप्टर में। क्या है फार्मूला? वो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कि किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक ही फार्मूला है। क्या है वो फार्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू व्हाट? फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स। अगर आपको ये फार्मूला पता है ना तो यू कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वेरी इजीली, क्योंकि इसी एक फार्मूले पे और 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। ओके, एक्चुअली ना इस वीडियो में मैं RS अग्रवाल के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने वाला था स्टार्ट, बट सोचा मैंने कि चलो यार इससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करवा देता हूँ, एग्जांपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग कि कैसे एक्चुअली में ये फार्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं फेवरेबल आउटकम्स, कैसे निकालते हैं टोटल आउटकम्स। मतलब एक्चुअली पता तो हो ना यार कि कैसे फार्मूला पुट करते हैं, कैसे निकालते हैं वैल्यू, तब तो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं सोचा कि चलो 3-4-5 क्वेश्चन कम से कम एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर मैं करवा देता हूँ तो एक बेसिक आइडिया हो जाए दैट हाउ टू पुट अ वैल्यू इन फार्मूला, कैसे निकालते हैं फेवरेबल और कैसे निकालते हैं टोटल आउटकम्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल्स क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट, इफ अ बॉक्स कंटेन 4 रेड बॉल, 6 ग्रीन बॉल एंड 2 वाइट बॉल, देन मतलब एक बॉक्स है जिसमें आपको कुछ बॉल्स रखे हुए हैं, 4 रेड बॉल है, ओके, 4 रेड, 6 ग्रीन एंड 2 वाइट बॉल रखा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, कि अगर एक बॉक्स में 4 रेड बॉल, 6 ग्रीन बॉल और 2 वाइट बॉल रखा हुआ है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल। मतलब अगर उस बॉक्स में से मैं एक बॉल निकालूं, ठीक है, अगर उस बॉक्स में से मैं एक बॉल निकालूं तो वो बॉल वाइट निकलेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो फॉर्मूला तो पता है ना, क्या होता है? फेवरेबल बाय टोटल, खत्म। इसी फॉर्मूला पे डिपेंड है सब कुछ क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वाइट बॉल इज व्हाट? फेवरेबल बाय टोटल आउटकम्स। अब फाइंड करना है फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। अगर फेवरेबल पता चल गया, टोटल पता चल गया, तो आप आराम से क्वेश्चन बन गया। फेवरेबल आउटकम कैसे निकलेगा? तो देखो, फेवरेबल मतलब हम लोगों को क्या चाहिए? वाइट बॉल ना। कितना वाइट बॉल है? 2 वाइट बॉल है। तो हम लोग का जो फेवरेबल हो गया, कम से कम 2 वाइट बॉल है ना, तो जो फेवरेबल आउटकम्स हो गया वो 2 हो गया। ओके, टोटल आउटकम्स, तो टोटल कितना बॉल प्रेजेंट है? 4 रेड प्लस 6 ग्रीन प्लस 2 वाइट, मतलब 4 प्लस 6 प्लस 2, दैट इज द टोटल आउटकम्स इज व्हाट? 4 प्लस 6 प्लस 2, 12। क्लियर? तो अब निकल गया, फेवरेबल भी निकल गया, टोटल भी निकल गया। पुट कर देते हैं, फेवरेबल बाय टोटल 2/12, 1/6 इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर रेड। थोड़ा सा सोचना, नाइदर रेड नॉर ग्रीन, मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इस बार हम लोग एक बॉल निकाले तो वो बॉल ना ही रेड हो ना ही ग्रीन हो। अरे इस बॉक्स में 3 ही कलर का बॉल प्रेजेंट है, रेड, ग्रीन, वाइट। तो जब रेड नहीं होगा, ग्रीन नहीं होगा, तो क्या होगा? वाइट ही तो होगा, है कि नहीं? जब बोला है कि रेड भी नहीं होना चाहिए और ग्रीन भी नहीं होना चाहिए, 3 कलर ही प्रेजेंट है हमारे पास, रेड, वाइट, ग्रीन, बट ये बोला है कि रेड नहीं होना चाहिए ना ही ग्रीन होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो पूछ रहा है ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल। एक्चुअली दिस एंड दिस क्वेश्चन इज सेम, बट द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन इज डिफरेंट। यहाँ उन्होंने डायरेक्टली पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर रेड नॉर ग्रीन। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को सोचना पड़ेगा कि नाइदर रेड नॉर ग्रीन मतलब कि ना ही वो रेड होगा ना ही वो ग्रीन होगा, तो ऑटोमेटिकली वो वाइट होगा। तो ये और कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर रेड नॉर ग्रीन मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल पूछा है। तो ये क्वेश्चन और क्वेश्चन सेम है, तो जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, 2 वाइट बॉल 1/6 खत्म। बस थोड़ा सा सोचना था। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ बी थ्रो डाइस, अगर हम एक डाइस थ्रो करते हैं। अरे लूडो तो सबने खेला होगा ना, जिसमें हम लोग उसको नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में पासा बोलते थे, पासा पहले के टाइम पे, अब तो सब डाइस ही बोलते हैं, सबको पता चल गया। तो डाइस होता था क्यूब, डाइस होता था क्या? डाइस होता है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मार्क रहता है। ओके,
तो बोल रहा है क्वेश्चन कि इफ़ वी थ्रो डाइस, अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आने का क्या है प्रोबेबिलिटी? ओके, तो लगाते हैं फेवरेबल बाय टोटल, और क्या लगाना है। तो एक बात, जब हम लोग डाइस को थ्रो करेंगे ना, तो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, यही तो पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल है। 6 के ऊपर तो कुछ होता नहीं उसमें, है कि नहीं? 6 ही तो फेस होते हैं ना क्यूब के। तो 1 2 3 4 5 6 यही टोटल आउटकम्स पॉसिबल है। ओके, फेवरेबल क्या होगा? तो फेवरेबल हमको चाहिए प्राइम नंबर, तो देखना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 6 में से प्राइम नंबर कौन कौन सा है। हमको पता है 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, एंड 5 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर। तो जो हमारा फेवरेबल हो गया वो क्या हो गया? 2 3 5, तो प्राइम नंबर हो गया। तो लगा लेते फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज़ व्हाट? फेवरेबल बाय टोटल। फेवरेबल कितना है? 1 2 3, 3 नंबर, तो 3 नंबर ही ना फेवरेबल है, 3, टोटल है 6, तो 3/6 इज 1/2 इज आवर आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इफ बी थ्रो अ डाइस। अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? ओके, तो टोटल आउटकम्स तो चेंज नहीं होगा। डाइस को आप एक बार फेंको, डाइस को आप 2 बार फेंको, टोटल आउटकम रिमेन अनचेंज्ड। टोटल आउटकम्स उतना ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं? हाँ, बट फेवरेबल चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर कौन कौन सा है? तो इवन नंबर आपका एक 2 है, एक 4 है, एंड एक 6 है। यही तो है यहाँ पे इवन नंबर। तो फेवरेबल आउटकम्स का हो जाएगा 2 4 6, मतलब कि 3 ऐसा नंबर है जो आपका फेवर में है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर फेवरेबल बाय टोटल, है कि नहीं? फेवरेबल कितना है? 1 2 3, टोटल कितना है? 6, दैट इज 1/2। One by 2 is our answer. Okay, next question is what? Given is that probability of event E is 0.47, मतलब किसी भी कोई एक ऐसा इवेंट है E जिसका होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.47, मतलब कोई भी इवेंट E है ना, उसका होने का चांस 0.47 है। देन आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट E, मतलब कि नहीं होने का चांस कितना है। अगर इवेंट E के होने का प्रोबेबिलिटी अगर 0.47 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट E के नहीं होने का चांस कितना है? ओके, तो हम लोगों ने ना पिछले क्लास में एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट पढ़ा था। क्या था वो पॉइंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E का सम होता है 1, होता है। पुट करते क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E दिया हुआ है 0.47, पुट कर देते हैं 0.47 प्लस, अच्छा नॉट E को हम लोग e⁻* लिखते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये E नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है। ओके, मतलब नॉट E को ना सिंबॉलिक फॉर्म में आप e⁻* लिख सकते हो, =1। ओके, तो नॉट E कितना हो जाएगा? आप इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दोगे तो 1 - 0.47, इट मीन्स 0.53। ओके, यहाँ पे बस एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था, पॉइंट है एक, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट E इज़ 1 होता है। मतलब किसी भी इवेंट का होने का प्लस किसी भी इवेंट के नहीं होने का, दोनों का जब सम होता है तो 1 के इक्वल होता है। तो होने का दिया हुआ था, पुट कर दिए, निकल गया वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? इफ 2 कॉइन इज टॉस, मतलब कि टॉसिंग मतलब क्या? क्रिकेट तो सबने खेला होगा, क्रिकेट में क्या हर गेम में होता है। तो टॉस किया, तो जब एक कॉइन को टॉस करें तो क्या है? एक कॉइन को जब टॉस करते हैं तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है कि नहीं? एक कॉइन को टॉस करते तो ही ना सकता है, तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है। अब वो अलग बात है कि अगर अंपायर खड़ा है तो अंपायर के कैप पे ना जब उछलाया सिक्का तो उसके कैप पे अटक गया, बाकी सब ढूंढ रहा है। ऐसा तो कभी कभी होता है कि नहीं, मतलब कभी कभी का रेयर केस में ऐसा होता है, फिल्मों वगैरह में ऐसा होता है, बट प्रैक्टिकली क्या है? अगर एक कॉइन को आप टॉस करो तो या तो हेड आएगा
या तो टेल आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे इफ 2 कॉइन टॉस, अब देखो 2 कॉइन को टॉस किया गया है, अगर एक कॉइन को टॉस किया जाता तो सिर्फ हेड या टेल आता, बट यहाँ पे 2 कॉइन को टॉस किया गया है। तो सबसे पहले पता है क्या करते हैं, टोटल आउटकम्स लिखते हैं, क्या क्या हो सकता है कि नहीं। तो देखो जब 2 कॉइन को टॉस कर सकते हैं ना, तो क्या क्या सकता है पॉसिबल आउटकम्स, हेड टेल, हेड टेल, है कि नहीं। चलो मान लो यहाँ भी हेड आ गया, यहाँ भी हेड आ गया, यहाँ भी टेल आ गया, यहाँ भी टेल आ गया। तो यही 4 पॉसिबल आउटकम्स है, या तो हेड हेड आएगा, टेल हेड आ गया, हेड टेल आ गया, फिर दोनों में टेल टेल आ गया। इसके अलावा ना और कोई यहाँ पे आउटकम्स पॉसिबल नहीं है, यही आपके पास 4 पॉसिबल आउटकम्स है। अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं ना, तो यही 4 आउटकम्स पॉसिबल है टोटल, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। ओके ओके, नाउ पूछा हुआ क्या है, पूछा क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल, 2 टेल आने का क्या है प्रोबेबिलिटी। तो 2 टेल आने का क्या है प्रोबेबिलिटी, तो 2 टेल कहाँ पे, यहाँ पे तो एक भी टेल नहीं है, यहाँ पे एक टेल है, बट हमको चाहिए 2 टेल, तो यहाँ पे एक टेल है, खत्म हो गया, यहाँ भी एक टेल है, खत्म हो गया। 2 टेल सिर्फ इसी में है, तो कितना ऐसा टाइम आया कि यहाँ पे 2 टेल देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ एक ही। तो जो हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं फेवरेबल बाई टोटल, यही तो होगा। फेवरेबल सिर्फ और सिर्फ एक है, एक ही बार 2 टेल आया है, तो 1, टोटल कितना है 4, तो 0.25 अगर आप पॉइंट्स में लाना चाहते हो तो डेसिमल में। ओके, नेक्स्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड आने का क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, वही करेंगे फेवरेबल बाई टोटल। अब देखना यहाँ पे कि एटलीस्ट 1 हेड कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे क्या एक हेड है, हाँ एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है क्या, यहाँ भी एक हेड है, यहाँ 2 हेड है, तो क्या हुआ एक हेड भी तो है ना, तो यहाँ भी एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है। तो जो हमको चाहिए ना फेवरेबल हम लोगों को, वो कितने कैसे पॉसिबल है, 3 बार पॉसिबल है। तो जो फेवरेबल हो गया वो कितना हो गया 3, और टोटल तो 4 है ही, 4। ओके, डेसिमल में आप कन्वर्ट कर लो इसको, खत्म। ओके चलो, तो ये कुछ आज इस वीडियो में कुछ बेसिक क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। सिंपल फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन मैंने करवाया कि कैसे मतलब फार्मूला अप्लाई करते हैं फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, है कि नहीं, कैसे निकालते हैं फेवरेबल आउटकम्स, कैसे निकालते हैं टोटल आउटकम्स, बस यही इस वीडियो में बताया गया, और कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया गया। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन RS अग्रवाल का सॉल्व करने वाले हैं, बट उससे पहले कुछ बेसिक्स करवाना था क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, ताकि पता चले कि फॉर्मूला कैसे पुट होता है, ताकि जब एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करें ना तो प्रॉब्लम उतना ना फेस करना पड़े। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।